दोस्त, अगर आप लोग WhatsApp इस्तेमाल करते हैं तो अभी मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल ऐसे 10 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, यानी 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में कर दिया करते हैं और उनका WhatsApp अकाउंट 1 मिनट के अंदर एक क्लिक में हैक हो जाता है। काफी सारे यूजर्स ये भी पूछते हैं कि क्या WhatsApp अकाउंट हैक होने के बाद हमारी वीडियो कॉल भी देखी जा सकती है या नहीं। तो भाई इसका आंसर है हाँ। अगर आपका WhatsApp अकाउंट किसी भी तरीके से हैक हो गया हो तो आपकी वीडियो कॉल भी लीक हो सकती है, देखी जा सकती है। अगर आप लोग WhatsApp का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपने डेली लाइफ में प्राइवेट वीडियो कॉल करते हैं या पर्सनल कन्वर्सेशन करते हैं, चैटिंग करते हैं और इस तरह की गलतियां करते हैं, तो भाई आप 1% सेफ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके उन 10 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको जितने भी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, इस तरह की गलतियां 2025 में काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में कर देते हैं और धड़ल्ले से उनका WhatsApp अकाउंट 1 मिनट के अंदर और एक क्लिक में हैक हो जाता है और बाद में बोलते हैं मेरा अकाउंट रिकवर करवा दो। तो भाई बाद में बोलने से या पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इन सारे मिस्टेक्स को अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप इस तरह की गलतियां भूल से भी ना करो, ठीक है, और आपका अकाउंट सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर फर्स्ट की, और यह जो मिस्टेक है हर एक यूजर्स करते ही करते हैं। क्या करते हैं कि वह जो अपना WhatsApp अकाउंट है यानी WhatsApp एप्लीकेशन है उसको अपडेट नहीं करते लेटेस्ट वर्जन में। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं, मतलब क्या आप भी अपना WhatsApp एप्लीकेशन लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, कभी भी आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। क्योंकि हैकर्स क्या करता है, कुछ खामियों को ढूंढते रहता है, कुछ गलतियों को ढूंढते रहता है और जहां पर उसको खामियां या कमजोरियां नजर आती है वहीं पर अटैक करता है, ठीक है। तो आप इसलिए अपना WhatsApp अपडेट करते रहिए, जो कि WhatsApp क्या करता है, सिक्योरिटी लूपहोल्स जो होते हैं उसको फिक्स करके रहता है। तो आप जरूर से जरूर इसको अपडेट कीजिए। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आप ऐप स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। और इससे भी अच्छा बेहतर यह है कि आप ऑटो अपडेट ऑप्शन को इनेबल करके रखें, तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपको WhatsApp एप्लीकेशन अपडेट होते रहेगा और लूपहोल्स जो होंगे, सिक्योरिटी लूपहोल्स, उसको WhatsApp फिक्स करते रहेगा। तो भाई खामियां नजर आएंगी नहीं और हैकर्स आपके WhatsApp पर अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, और ये जो दूसरा मिस्टेक है हर एक यूजर्स कर बैठते हैं। क्यों, मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखिए, हैकर्स क्या होता है कि आपका जो WhatsApp अकाउंट है डायरेक्टली हैक नहीं करता। जी हाँ, सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करके आपसे OTP या फिर पिन या फिर पर्सनल इन्फो मांगता है, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगता है। पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। आपका रिलेटिव होकर के, आपका फ्रेंड्स बन करके आपको मैसेज करेगा कि मैं आपका ये फ्रेंड्स हूं, मेरा नाम ये है, मैंने बहुत दिनों से आपसे बात नहीं की, मतलब कुछ इस तरीके से आपसे बातचीत करना स्टार्ट करेगा WhatsApp पर। ऐसा लगेगा कि मानो वह मेरा सच्चा एक दोस्त है, ये मेरा अपना ही कोई है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपका आवाज या फिर आपके रिलेटिव वालों का आवाज निकाल करके आपको बताएगा कि मैं आपका ये फ्रेंड्स बोल रहा हूं या आपका भाई बोल रहा हूं, मुझे इस तरह का OTP गया है, आपके WhatsApp पर शेयर कर देना, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए मांगता है। तो भाई आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपके WhatsApp पर कुछ गया है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए आपको A to Z कोई भी नाम लेकर के बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूं, तो आप उनके नंबर पर फोन करके सबसे पहले कंफर्म हो लीजिए कि वाकई उस पर्सन ने ही आपको WhatsApp पर भेजा है या नहीं। अगर भेजा है तभी शेयर कीजिए, अदरवाइज अगर वो बोले अगला पर्सन की नहीं मैंने कुछ नहीं भेजा, तो भाई आप भूल से भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन OTP या पिन शेयर ना करें WhatsApp के जरिए। अकाउंट 1 मिनट के अंदर हैक हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, यानी तीसरी मिस्टेक की। और इस तरह का जो मिस्टेक है काफी सारे यूजर्स कर बैठते हैं। वैसे इसको आप गलतियां नहीं कह सकते, जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए
बिजनेस अकाउंट के जरिए आपके साथ फ्रॉड कॉल या एसएमएस आ सकता है और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट हैक किया जा सकता है। क्योंकि अब के समय में काफी सारे ऐसे बिजनेस अकाउंट होते हैं जो फेक अकाउंट होते हैं, मतलब फर्जी अकाउंट बना लिए जाते हैं और उस अकाउंट के जरिए आपको लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। किस चीज का मैंने यहाँ पर लिस्ट कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए होता क्या है कि आपको कभी भी बैंक का, कुरियर का या जॉब ऑफर मिले या रिवार्ड क्लेम जैसे मैसेज मिले तो आप तुरंत के तुरंत रिएक्ट ना करें। क्योंकि देखिए वहां पर जो आपका फोटो होता है, प्रोफाइल फोटो होता है या इंफॉर्मेशन होता है, वो बिल्कुल जेन्युइन देखने को लगता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर अमेजोन की बात रही तो अमेजोन आपको किसी प्रकार का मैसेज भेजता है तो वहां पर ब्लू टिक लगा हुआ रहता है, वेरिफिकेशन बैज। इसके अलावा वहां पर अमेजोन का लोगो भी लगा हुआ रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अमेजोन जैसा ही एक फर्जी वेबसाइट, फर्जी अकाउंट आपको मैसेज कर सकता है जो कि फर्जी होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहां पर आपको ढेर सारे जॉब ऑफर्स, या फिर मैंने एक एग्जांपल लिया अमेजोन, हो सकता है कोई पर्सनल व्यक्ति ही आपके साथ ऐसा करे या हैकर से ऐसा करे, ये एक अलग बात है। तो वहां पर आपको इस तरह का लुभावना चीजें बताई जाएंगी कि आप अट्रैक्ट हो जाओगे, वाकई में इतना, मतलब घर बैठे मैं पैसा कमा लूंगा, मुझे ये जॉब मिल जाएगा, मुझे ये रिवार्ड मिल जाएगा, मुझे ये गिफ्ट मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। अब के समय में और आज के समय में कोई भी कुछ भी फ्री में किसी को नहीं देता, ठीक है। तो अगर आप इन सारे मैसेज पर तुरंत रिएक्ट कर देते हो तो आपका एक माइंडसेट बना हुआ रहता है कि हमें जॉब चाहिए, हमें गिफ्ट चाहिए, हमें रिवार्ड चाहिए, और उस टाइम आपका दिमाग ये सोचने के लिए तैयार नहीं होता कि हम अगला स्टेप कौन सा उठा रहे हैं, किस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, और आप बेधड़क से सारा प्रोसेस कर बैठते हैं और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। क्योंकि वहां पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहता है या फिर लिंक पर क्लिक करने का ऑप्शन रहता है, और उस पर क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं, वहां पर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं और आपका सारा डाटा लीक हो जाता है, लेकिन आपको मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, वैसे ये मिस्टेक तो नहीं है, एक पॉइंट है और ध्यान देना आपको बेहद जरूरी है। देखिए आप जो है अपना लास्ट सीन व्हाट्सएप में प्रोफाइल फोटो, स्टेटस या फिर जो भी वहां पर प्राइवेसी होते हैं उसको सिर्फ माय कॉन्टैक्ट पर सेट करें या फिर नोबडी सेट करके रखें। तो इसकी प्राइवेसी, इससे क्या होता है कि आपकी जो प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो आप हमेशा नोबडी या माय कॉन्टैक्ट को ही सेट करके रखें तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं जो कि काफी सारे व्हाट्सएप यूजर्स कर दिया करते हैं। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुछ यूजर्स तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके किसी अननोन ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, और कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो ऐड होते तो नहीं बल्कि ऐड करवा दिए जाते हैं। तो दोनों में अंतर है। कुछ यूजर्स ऐड हो जाते हैं खुद से किसी ग्रुप में जाकर के, किसी लोग लालच की वजह से, या फिर कुछ यूजर्स को ऐड करवा दिया जाता है बिना उनके परमिशन के। तो भाई आप दोनों ही सिचुएशन में आप बच के रहें, ठीक है। आप किसी अननोन ग्रुप में ऐड भूल से भी मत कीजिएगा, गलती से भी गलती मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन मेरे को ग्रुप में ऐड ना कर पाए तो इसके लिए आपको सेटिंग्स करना है। क्या करना है, आपको आर्टिकल नीचे में दिख रहा होगा, आपको सिंपल देखिए स्क्रीन पर, व्हाट्सएप को ओपन करना है, सेटिंग्स को ओपन करना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है और ग्रुप्स में जाकर के माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट को या जो भी सेटिंग्स ऑप्शन आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एवरीवन को छोड़ करके। जी हाँ, एवरीवन मत सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। अब मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसे ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, वहां पर तरह तरह के भरपूर मात्रा में लिंक्स भेजे जाते हैं या फ्रॉड एसएमएस आता है या फिर बहुत तरह के ओटीपी पिन वगैरह शेयर किए जाते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर की जाती है। तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो ग्रुप वाले हैं, जो ग्रुप के मेंबर हैं या जो ग्रुप के एडमिन है, सिर्फ उसी को प्रॉब्लम आएगी। जितने भी ग्रुप्स के मेंबर हैं उन सारे यूजर्स को भी प्रॉब्लम आएगी, उनका भी व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। व्हाट्सएप के जरिए आपका अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा, और इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपका अकाउंट बैन ना हो तो आपका डाटा लीक होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका व्हाट्सएप हैक होने का चांस बढ़ जाएगा और 1 मिनट के अंदर हैक कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी किसी और मेंबर का वहां पर डाटा लीक हो रहा है और अगला नंबर आपका भी आ सकता है, ये भी आप सोचिएगा। तो आप कभी भी जानबूझ करके किसी ग्रुप में ऐड मत होइएगा, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम किसी के ग्रुप में ऐड ना हो किसी के करने पर भी, तो आप इस सेटिंग को कर लीजिएगा, तो आप सेफ हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है सिम स्वैप अटैक। और इस तरह की जो मिस्टेक है काफी सारे यूजर्स करते हैं। वैसे इसको आप एक गलती भी कह सकते हैं, इसको एक आप इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर सकते हैं जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए, इससे होता क्या है, हैकर्स क्या करता है कि आपके नाम से एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेता है। मतलब नंबर आपका ही जैसा रहेगा, जैसे आपका जो पर्सनल नंबर है जिससे आपने व्हाट्सएप अकाउंट बना रखा है, वही सेम नंबर से डुप्लीकेट नंबर निकलवा लिया जाएगा। क्योंकि आपका जो डाटा है हैकर्स के पास होता ही होता है, किसी न किसी तरीके से वो निकाल लेता है। और जब वो सिम स्वैप के जरिए वो आपका सिम निकाल लिया जाएगा तो आपके नाम से, ठीक है, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को बार बार मैसेज करेगा कि मैं आपका ये बोल रहा हूं, और आपका ही नंबर, आपका ही प्रोफाइल फोटो, आपका ही सब कुछ रहेगा। तो अगला पर्सन को भी ये लगेगा कि वाकई में यह वही पर्सन है। मैसेज ही करेगा, कॉल नहीं करेगा, ठीक है, मैसेज, सिर्फ मैसेज करेगा। तो वहां पर क्या होगा कि मैसेज के जरिए आपके रिलेटिव वालों को, आपके फ्रेंड्स को टारगेट किया जाएगा। आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है उन सारे पर्सन को टारगेट किया जाएगा और उनका भी अकाउंट आपके अकाउंट के जरिए हैक किया जाएगा। तो भाई इससे क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम आएगी और अगले पर्सन को भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको करना क्या है, अपने मोबाइल प्रोवाइडर के पास जाके सिम लॉक इनेबल करवा लें, ठीक है, ताकि अगर कोई डुप्लीकेट सिम निकलवा भी लेता है तो वो आपके सिम कार्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आपका जो किसी प्रकार का, किसी प्रोवाइडर का सिम कार्ड हो, जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया या किसी बीएसएनएल, किसी प्रकार का, तो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर ले, चूंकि अब सब प्रोवाइडर करते हैं ऐसा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या होगा, जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में करते हैं कि जब तक गूगल की तरफ से ओटीपी नहीं आती तब तक एक्सेस कोई भी नहीं कर पाएगा, भले ही आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाए। तो सेम इसी तरीके से यहां पर भी काम करती है कि अगर आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड आपके नाम से कोई निकलवा भी लेता है तो भी वह आपके सिम कार्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा बिना आपके इजाजत के। तो भाई इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए और इन सारे प्रोसेस को जरूर से जरूर कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, और ये जो मिस्टेक है वो मिस्टेक ही है, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। और बहुत सारे यूजर्स ऐसा गलती करते हैं। जैसे कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो लोग लालच के चक्कर में, फीचर्स के चक्कर में, जो अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन होता है, मोड एपीके होता है, उसको अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। लाइक अगर आप प्ले स्टोर से ही जीबी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करें, वैसे तो अब मिलेगा नहीं, आप किसी अदर वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जीबी व्हाट्सएप हो गया, एफएम व्हाट्सएप हो गया, यू व्हाट्सएप हो गया, और भी पता नहीं तरह तरह के व्हाट्सएप आते हैं। लेकिन होता क्या है कि उन सारे व्हाट्सएप में आपको नॉर्मल व्हाट्सएप के अलावे बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलते। और इसी वजह से, इसी लोभ की वजह से, लालच की वजह से काफी सारे यूजर्स यहां से शिफ्ट होकर के उस तरह के व्हाट्सएप पर चले जाते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होते हैं, इसका कोई अपना कंपनी नहीं होता, किसी ने उसे डेवलप किया है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, क्या वो डाटा आपका लेकर के करती है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, और फटाफट इंस्टॉल करके अपना सारा प्रोसेस कर बैठते हैं, सारा परमिशन दे देते हैं। तो भाई वहां पर जो आपका डाटा होगा वो आसानी से लीक हो सकता है, चाहे आप वो प्राइवेट वीडियो कॉल ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। जो कि उसमें मालवेयर होते हैं, उस एप्लीकेशन में स्पाईवेयर होते हैं, वायरस भरे पड़े होते हैं, जो कि आपका डाटा लीक करने में तनिक भी देर नहीं करते, और आपकी जो वीडियो कॉल है वो आसानी से देखी भी जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें जो काफी सारे यूजर्स कर बैठते हैं जाने अनजाने में, क्योंकि ये जान करके नहीं करते, लेकिन हाँ अनजान भी नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर बार बार ओटीपी आ रही है, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप आपसे कहे, यानी वहां पर आपको स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर दिखे योर अकाउंट इज बीइंग रजिस्टर्ड ऑन ए न्यू डिवाइस, तो तुरंत आप अलर्ट हो जाइए। अरे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कहीं पर भी ओटीपी कुछ किया ही नहीं, तो मेरे नंबर पर ओटीपी आया कैसे, मेरे व्हाट्सएप पर ओटीपी आया कैसे। इसके अलावा मैंने कहीं पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉग इन ही नहीं किया, तो मेरे को ये मैसेज क्यों आ रहा है, योर अकाउंट इज बीइंग रजिस्टर्ड ऑन ए न्यू डिवाइस, तुरंत अलर्ट हो जाइए। जी हाँ, तो अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप से लॉग आउट करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर ले। इस सेटिंग को आप जरूर से जरूर करें। सबसे पहले लॉग आउट कर ले, दोबारा से आप यहाँ पर री लॉग इन करें अपने व्हाट्सएप अकाउंट में, और व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फटाफट इनेबल कर ले, तो आप सेफ हो जाएंगे। अदरवाइज आपका अकाउंट किसी और के फोन में, किसी और के डिवाइस में चलेगा, और आपके डिवाइस में शायद चलेगा, अगर चलेगा तो ऐसे में होता क्या है, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप लिंक डिवाइस का फीचर होता है ना, तो उस फीचर की हेल्प से आप मल्टीपल डिवाइस में अपना व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। आपके भी व्हाट्सएप फोन से व्हाट्सएप लॉग आउट नहीं होगा, और हैकर्स के फोन से व्हाट्सएप लॉग आउट नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि आपकी सारी लाइव चैट देखी जा सकती है, या फिर आपके दोस्तों को हैकर्स के जरिए मैसेज सेंड किया जा सकता है,
और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो आप तुरंत के तुरंत अलर्ट हो जाइए और इस प्रोसेस को जरूर से जरूर कीजिए, वरना प्रॉब्लम कभी पूछ करके नहीं आती। इसके अलावा नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें या यूं कहे पॉइंट की बात करें, वैसे तो व्हाट्सएप आपसे अननेसेसरी परमिशन कभी भी नहीं मांगता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप मोड एपीके इंस्टॉल किए हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इधर उधर से इंस्टॉल कर रही हैं, तो वो आपसे अननेसेसरी परमिशन जरूर मांगेगा और बहुत सारे यूजर्स ऐसा करते भी हैं, मतलब परमिशन अलाउ कर देते हैं। तो भाई अगर आप व्हाट्सएप को मान लीजिए व्हाट्सएप को कॉल की परमिशन देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोग वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, लोकेशन की भी जरूरत चाहिए, एसएमएस की भी जरूरत चाहिए, मतलब वहां पर लगभग सारे परमिशन को देना होता ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी परमिशन होते हैं जिसकी जरूरत उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को नहीं होती और आप दे देते हो, तो भाई वहां पर आपको खतरा हो सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डाटा लीक हो सकता है और भाई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। तो अननेसेसरी परमिशन आप कभी भी व्हाट्सएप को ना दें जिसकी उन्हें जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हैकर्स जो है वो क्या करेगा कि वर्चुअल नंबर से अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना करके आपका डीपी, आपका नाम, आपका अबाउट सारी इंफॉर्मेशन वो यूज कर सकते हैं और अगले पर्सन को, आपके रिलेटिव वालों को फंसा सकते हैं अपने जाल में और उनका भी व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, अपना डीपी हो गया या आपका अबाउट हो गया या फिर आपका जो भी पर्सनल वहां पर आप सेट करके रखते हैं उसको आप माय कॉन्टैक्ट को ही सेट करके रखें, ओनली माय कॉन्टैक्ट को सेट करके रखें, एवरीवन कभी भी सेट ना करें, वरना आपका भी डीपी का मिसयूज किया जा सकता है, आपका भी अबाउट का मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है, प्रोफाइल फोटो का मिसयूज किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट यानी बोनस टिप्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करते हैं व्हाट्सएप पर कुछ भी चैटिंग वगैरह करते हैं तो उसका एक बैकअप बनाते हैं, ठीक है, और बैकअप जो होता है या तो iCloud अकाउंट में होता है या गूगल ड्राइव अकाउंट में होता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि गूगल ड्राइव अकाउंट को सिक्योर करके नहीं रखते या iCloud अकाउंट को हम सिक्योर करके नहीं रखते हैं, वहां पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह इनेबल करके नहीं रखते या पासवर्ड स्ट्रांग पासवर्ड सेट करके नहीं रखते। जिससे क्या होता है कि भले ही मेरा व्हाट्सएप सेफ है, ठीक है, लेकिन मेरा गूगल ड्राइव अकाउंट ही हैक हो गया हो, मतलब जीमेल अकाउंट ही हैक हो गया हो और उसी जीमेल से मैंने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट बना रखा था, तो भाई आपका जो भी पर्सनल चैट वहां पर बैकअप हो रहा था वो सारे का सारा बैकअप किसी और के पास चला जाएगा और आपका सारा चैट आसानी से रीड कर सकता है, देख सकता है और आपकी पोल खुल जाएगी कि आपका किससे क्या क्या बात कर रहे थे। आज से 1 साल पहले आपने किससे क्या बात किया था वो भी हैकर्स को पता चल जाएगा, क्योंकि आपका सारा A to Z इंफॉर्मेशन जो चैट था वो ड्राइव में था, iCloud अकाउंट में था और उसी अकाउंट को हैक कर लिया गया। तो आप क्या कीजिए, हमेशा इस अकाउंट को सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखिए, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए वहां पर और एक चीज चेक करते रहे कि जीमेल अकाउंट वहां पर आपका ही है जिससे आपने अकाउंट बनाया था या कोई और जीमेल अकाउंट लॉगिन हो रखा है बैकअप के लिए, तो आप ये भी चेक करते रहे। तो ये कुछ मिस्टेक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में कर दिया करते हैं और जिस वजह से उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने में तनिक भी देर नहीं लगता, मतलब 1 मिनट के अंदर हैक हो जाता है और बाद में पूछते हैं कि अब हम क्या करें, मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा डीपी चेंज हो गया या मेरे व्हाट्सएप पे यदि दूसरे के पास मैसेज आ रहा है, तो भाई बाद में सोचने से अच्छा है कि आप इस तरह की गलतियां करो ही ना, ठीक है। तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी भी तरीके से हैक हो जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप की टीम को मेल कर सकते हैं, जो कि आपको ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप टीम को मेल कीजिए कि सर मेरा ये अकाउंट था जो कि कुछ दिनों पहले हैक कर लिया गया, किसी न किसी तरीके से आप गलती बता दीजिएगा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, कोई और कर रहा है मेरे अकाउंट के लिए। अपना व्हाट्सएप अकाउंट नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट में इनपुट कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो व्हाट्सएप की टीम रिव्यू करेगी और वाकई में आपने मिस्टेक नहीं किया होगा तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी रिकवर हो जाएगा और आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्त मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जिस वजह से आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है और आपको कैसे बच के रहना है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या अभी भी कोई और प्रॉब्लम, कोई और डाउट आपके मन में चल रहा है, कोई क्वेश्चन चल रहा है आपके मन में, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा।